हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलीनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अबाउट 120 क्वेश्चंस है मिसलीनियस के। इसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट डिड जेमिनी रॉय मेक हिज नेम। जेमिनी रॉय जो थे ये पेंटिंग के फील्ड के थे और जेमिनी रॉय एक बंगाली थे और 1954 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ललित कला अवार्ड के ये पहले अवार्डी थे। राइट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। कपिल कुंडला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की राइटिंग्स नहीं है। ये जो कपिल कुंडला है ये क्या है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवल है जो 1866 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली। नॉर्थ साउथ ब्लॉक जो है वो किसने डिजाइन किया था? वो डिजाइन करा था हर्बर्ट बेकर्स ने। हर्बर्ट बेकर्स ये एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। इसके अलावा हर्बर्ट बेकर्स और एडविन जो है, एडविन, इन दोनों ने मिलकर न्यू दिल्ली और राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन किया था। राइट। नेक्स्ट है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेटेड। मतलब कि असैसिनेटेड का मतलब कौन से ऐसे लीडर है जिनको नहीं मारा गया था, जो अपने आप जो थे मरे थे। तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इनको 1930 में टीबी हो गया था। 1930 में टीबी की ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से ये 9 सितंबर 1948 को इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे डेथ हुई थी? कराची में डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग्स। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लेकर आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस की जो पॉलिसी है वो लेकर आए थे। लॉर्ड डलहौजी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी। लॉर्ड कर्जन ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इनके टाइम पे आया था। नेक्स्ट है, हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती। ये है हमसा दमयंती का मास्टरपीस और ये पे किसने बनाया था? ये बनाया था राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट है, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय। वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो किसने ये इंडियंस के लिए जो आईसीएस का एग्जामिनेशन है वो ओपन किया था? वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी चार्टर एक्ट 1853 लेकर आए थे और उसके बाद जो इंडियंस थे वो भी आईसीएस के जो एग्जाम था उसमें अपीयर हो सकते थे। और जो पहले इंडियंस थे जिन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था वो कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और 1863 में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। राइट। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन। या कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में हाई कोर्ट्स कब बनी थी? 1865 में। 1865 में वहां के वाइसरॉय कौन थे? वहां के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कब बनाया था? ये बनाया था 1835 में। 1835 में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। और कौन से ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे? उस टाइम पे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। Next, during whose viceroyship did the High Court come into existence at the three presidential cities of कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे। अब कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में जब हाई कोर्ट्स बनी थी 1865 में, तो उस टाइम पे वाइसरॉयशिप किसकी थी? तो किसकी थी उस टाइम पे वाइसरॉयशिप थी? जॉन लॉरेंस की। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सरोजनी नायडू, ये सरोजनी नायडू कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। एम ए जिन्ना ये मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड है।
तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से एसोसिएटेड है और वीडी सावरकर हिंदू महासभा से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति और टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन और संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो है इनको क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो भी माना जाता है। इसके अलावा 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था और ये जो भारत रत्न इनको दिया गया था 1999 में, तो ये इनकी डेथ के बाद इनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल देवदास। देवदास जो है ये एक बंगाली रोमांटिक नॉवल है और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 1917 में इन्होंने ये नॉवल लिखा था। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मेग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन का किसको माना जाता है? वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच जो था ये एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन था, ये आया था 1854 में। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला जाता है और जो सरोजिनी नायडू थी ये आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी थी। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग ये बनी थी 1932 में। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 के टाइम पे बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 के टाइम पे, राइट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले फोर्थ वाला आ जाएगा, देन फर्स्ट, थर्ड एंड 2, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरायज ऑफ इंडिया यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन। तो फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इलेक्शन का बेसिस कौन से वायसराय ने माना था? वो माना था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना आजाद का है, मौलाना आजाद। तो जो बी वाला है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को और ये फोर्स में कब आया था? 26 ऑफ जनवरी 1950 को, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।